हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाला स्पोर्ट क्लासेस में। आज का हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर है हेलो एल्कीन हेलोरिन्स, उसकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके पास आपके लिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 6.16। ये नई बुक में 6.16 है, पुरानी बुक में 10.16 क्वेश्चन है। तो इसे कंप्लीट करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। साथ ही हमने SN1 और SN2 रिएक्शन जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाई थी उसका एक क्वेश्चन करा दिया था, वो जाके आप देख लेंगे। उसका जो सेकंड क्वेश्चन है SN2 वाला, वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और ये जितने इसमें पॉइंट लिखे हैं 1, 2, 3 तीनों पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते रहेंगे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट। साथ ही में अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला हमारे पास पॉइंट है 6.16 क्वेश्चन को फाइंड करना, जिसमें इसके हमारे पास 3 पॉइंट है। पॉइंट हमारे पास कौन सा है? एक है हमारे पास ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन वाला, 1 ब्रोमो पेंटेन वाला और 2 ब्रोमो पेंटेन। एक पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन और 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन है। और लास्ट में हमारे पास है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। तो हमें इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में से लगा के बताना है। तो अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर किस मेथड पे काम कर रहा है, इसका आंसर ही पूछ रहा है कि इसे SN2 के अकॉर्डिंग आंसर पे लगाना है। अरेंज द सेट ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है इसका। तो जब हम SN2 के अकॉर्डिंग आंसर लगाते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि SN2 का ऑर्डर क्या है। अगर हम उसका ऑर्डर जान लेंगे तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे। तो मैं आपको पहले SN2 का ऑर्डर समझाता हूँ। SN2 का ऑर्डर ये है कि हमेशा इसमें 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 1 डिग्री उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और लास्ट में 0 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये रिएक्टिविटी का हमारे पास क्या है? सीक्वेंस है। अब इस रिएक्टिविटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम ये चेक करेंगे कि कौन सा 3 डिग्री है इसमें से, जो हमने एग्जांपल लिए 3.1 है, 0.2 है, 0.3 है, इन तीनों में से कौन सा 3 डिग्री है उसको हम सबसे कम में अरेंज कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ढूंढेंगे आपका 2 डिग्री कौन सा है, फिर इसमें ढूंढेंगे 1 डिग्री कौन सा है। इसमें 0 डिग्री इसमें कहीं है नहीं, तो हम 0 डिग्री को फाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। पता कैसे चलेगा 3 डिग्री कौन सा है? जब एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड हो हैलाइड के साथ, तो वो आपको 3 डिग्री होता है। जिसमें कार्बन पे एक्स ग्रुप के साथ 2 कार्बन कनेक्टेड हो तो वो 2 डिग्री होता है। और जिस कार्बन पे एक कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन कनेक्ट हो जिसमें हैलाइड ग्रुप हो, वो 1 डिग्री होता है। और जिस पे सिर्फ एक कार्बन पे ही कनेक्ट हो हैलाइड ग्रुप, वो होता है 0 डिग्री। तो मैं ये चीज़ इसमें क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूँगा आपको। और ये 2 ब्रोमो 2 मेथाइल क्या है, 1 डिग्री कौन सा है, इसमें 2 डिग्री कौन सा है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जिसमें पहला पॉइंट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? पहला पॉइंट कह रहा है कि मैं सबसे पहले इन तीनों के फॉर्मूले बनाऊंगा और मैं फॉर्मूले बनाने के बाद आपको ये समझाऊंगा इसमें से 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कौन सा है। उसको फिर हम SN2 के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। तो बात करते हैं, इसमें पहले लिखा है 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो 2 मेथाइल ब्यूटेन का मतलब पहले स्टार्टिंग हम आपको याद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि पहले ध्यान हम ब्यूटेन से स्टार्ट करेंगे। ब्यूटेन का मतलब होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, 4 कार्बन वाला। तो हम इसमें 4 कार्बन कनेक्ट कर देंगे, 1, 2, 3 एंड 4। 4 कार्बन कनेक्ट कर दिए, जिसमें से इसको नंबर मैंने 1 दिया है, इसको नंबर 2 दिया है, इसको नंबर 3 दिया है, इसको नंबर 4 दिया है। और इसमें हमें याद रखना है कि 2 पे मेथाइल लगा देना है। इसमें 2 पे हमने CH3 लगा दिया, मेथाइल ग्रुप होता है CH3, 2 पे CH3 लगा दिया। और कह रहा है 2 पे ही ब्रोमो लगा दो, मैंने 2 पे ही इसका ब्रोमो लगा दिया। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद इसके अंदर ब्यूटेन ना दे रहा हूँ। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट तो था ही है, मैं इसकी बैलेंस ही पूरी कर देता हूँ। पहले वाले पे हाइड्रोजन 3 आएंगे, दूसरे वाले पे हाइड्रोजन 2 आएंगे, अगले वाले पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस ही पूरी है, इसकी चारों कनेक्टेड है। और इस वाले पे कितना आ जाएगा? इस वाले पे हमारे पास CH3 आ जाएगा। तो मेरे पास जो बन के आया है ये हमारे पास है 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। अब ये कैसे पता चलेगा ये कौन सा डिग्री है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा।
वैसे तो ये 3 डिग्री है, कैसे पता चल रहा है 3 डिग्री, क्योंकि इसमें जिस कार्बन से हैलाइड ग्रुप जो कनेक्टेड है उस पर 1 2 3 3 कार्बन कनेक्टेड है, तो 3 डिग्री हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास लिखा हुआ है 1 ब्रोमोपेंटीन। तो 1 ब्रोमोपेंटीन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, फिर हम इसमें पेंटीन बनाएंगे। पेंटीन का मतलब होता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट, 5 कार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंटीन, 5 कार्बन कंप्लीट हो गए। आपके पास 5 कार्बन हुए, 5 कार्बन से इसको हमने 1 पे ब्रोमो लगा देना है। इसका मतलब अगर मैंने 1 2 3 4 एंड 5 दिया तो पहले वाले पे हमने क्या लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया। बाकी क्या होगा, ये CH2 बन जाएगा, ये CH2 बन जाएगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा और ये CH3 होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो बन के आया है, मैं दोबारा लिखूंगा, टेंशन ना लीजिए, समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ये हमारे पास CH3 है, ये CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है और मेथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंटीन, ये CH2Br है। ये हमारे पास ब्रोमोपेंटीन बन गया। ठीक, अब हमारे पास हम बनाएंगे 2 ब्रोमोपेंटीन। तो पेंटीन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट, फिर 5 कार्बन बना दिए। 5 कार्बन पे हमने 2 पे ब्रोमो लगा दिया। इसका मतलब हमने 1 2 3 4 5 दिया, तो हमने क्या लगा दिया इस पे, सेकंड वाले पे ब्रोमो, बाकी की वैलेंसी पूरी कर दी। ये हो गया CH3, ये हो गया हमारे पास CH, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CH2 और लास्ट में हो गया CH3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 2 ब्रोमोपेंटीन। अब हमें चेक करना है कि इसमें से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कौन सा है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 3 डिग्री है। ये हमारे पास कौन सा है, एग्जाम्पल ये 1 डिग्री का है। कैसे पहचान होती है, जिस पे हैलाइड ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर, जिस कार्बन पे, वो CH2 वाला। अगर ये CH2 वाला होता है तो 1 डिग्री होता है, सिर्फ C होता है तो 3 डिग्री होता है, और CH वाला होता है तो हमारे पास ये होता है 2 डिग्री। तो इसमें 2 कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन जिस पे हैलाइड लगा है 2 डिग्री, इसमें सिर्फ 1 कार्बन कनेक्टेड है जिस पे Br जुड़ा है, और इसमें 3 कार्बन कनेक्टेड है जिस पे Br जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री हो गया। इट्स मीन अब हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि हमारे पास 3 डिग्री SN2 को कम प्रेफर करता है, तो हमने 3 डिग्री को सबसे पहले लगा देंगे। इट्स मीन हमारा जो पहला था, पहला कौन सा है, वो है CH3, CH2, फिर CH3, फिर आपके पास इधर भी CH3 और Br, ये लगा देंगे। ये 3 डिग्री आपका सबसे कम को शो करेगा। इसके बाद हम ढूंढेंगे 2 डिग्री कौन सा है। तो 2 डिग्री में से ये 2 डिग्री है, नहीं ये 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री वाला आप इससे ज़्यादा को शो कर देंगे, इसमें ज़्यादा 2 डिग्री शो करेगा। ये हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH, Br और CH3। ठीक, ये हमारे पास 2 डिग्री हो गया। अब 2 डिग्री के बाद हम ढूंढेंगे 1 डिग्री कौन सा है। 1 डिग्री बनाना है आपको, 1 डिग्री है ये वाला, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटीन है ये भी। ये हमारे पास हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, मेथ एथ प्रोप ब्यूट और एक पेंटीन ब्रोमोपेंटीन। इसमें ये 3 डिग्री, ये हो गया आपका 2 डिग्री और ये हो गया आपका 1 डिग्री। कार्बन नंबर सब में सेम है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इसमें है, 5 कार्बन इसमें है और 5 कार्बन इसमें है। सेम नंबर ऑफ कार्बन है सब में, बट डिफरेंस हमने क्या करा, हमने ढूंढा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा कौन शो कर रहा है रिएक्टिविटीज़ के, 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो इस कंडीशन से आपको ये पूरा पहला पॉइंट मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अब देखेंगे इसका सेकंड पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट हमारे पास बोल रहा है ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। इस सेकंड पॉइंट को हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ढूंढेंगे, जो SN2 रिएक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो हम पहले बनाएंगे 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। तो इट्स मीन आपको कार्बन कितने लेने पड़ेंगे, कार्बन लेने पड़ेंगे ब्यूटेन के अकॉर्डिंग। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन आपको लेने पड़ेंगे, 1
2, 3 एंड 4, 4 कार्बन हो गए, जिसमें कार्बन में हमारे पास पहला वाला ब्रोमो हो गया। इसका मतलब इसमें मैंने पहला बना लिया है, तो ये 1 ब्रोमो हो गया। अगर ये 1 है, 2 ये है, 3 है, तो इसका मतलब 3 पे मुझे क्या लगाना है, 3 पे मुझे मेथाइल लगाना है। 3 पे मैंने मेथाइल लगा दिया, और ब्यूटेन का मतलब है बाकी बैलेंस ही पूरी कर दी। मेथ, एथ, प्रॉप और ब्यूटेन। अब आपको ये पहचान हो गई होगी कि ये कौन सा डिग्री वाला है। ये हमारे पास 1 डिग्री है। कैसे पता चलता है 1 डिग्री है? बहुत ईजी है कि हमारे पास ये CH2 वाला है, और ये ब्रांचिंग 1 डिग्री है। और 1 डिग्री में ये भी ध्यान रखने की बात यह है कि अगर ये 1 डिग्री है तो ब्रोमो 1 पे ही लगा होगा। यस, नॉर्मल के लिए जैसे पता चल जाता है कि 1 डिग्री है ये नहीं है। फिर हम ध्यान देंगे इसके बाद क्या है हमारे पास, ये है 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो ये भी ब्यूटेन है, उसका मतलब हमें मेथ, एथ, प्रॉप और ब्यूट, ये भी ब्यूटेन बनाना पड़ेगा। कार्बन अकॉर्डिंग टू द सेम नंबर कार्बन है, वो भी ब्यूटेन था, ये भी ब्यूटेन है। बट डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस इसके बात का है कि यहाँ पर 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है और 2 पे ही मेथाइल लगा हुआ है। तो अगर मैं 2 पे ब्रोमो लूँ, ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ये हमारे पास 4 नंबर है, ये 3, ये 2, ये 1। तो हमें करना क्या है, हमें लगाना है ब्रोमो कहाँ, ब्रोमो लगाना है 2 पे। तो 2 ब्रोमो लगाने के लिए हमें Br पे लगा दिया 2 पे, फिर 2 पे मेथाइल लगा दिया। 2 पे ही हमारे पास मेथाइल है, ये 2 पे ही मैंने मेथाइल लगा दिया, और बाकी वैलेंसी में पूरी कर दूंगा। इट्स मीन यहाँ CH3 आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, वैलेंसी पूरी हो गई है। यहाँ आपके पास CH2 आएगा, और यहाँ पर आपके पास CH3 आएगा। तो इस कंडीशन से आपके पास 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन ये मिल गया है। अब हमारे पास बात करते हैं हम लास्ट वाले की। लास्ट पे आपके पास फिर 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन है। तो इसका मतलब इसमें आपको फिर से वही कार्बन बनाने पड़ेंगे, मेथ, एथ, प्रॉप और ब्यूटेन हो गया। इस पर कह रहा है 2 पे ब्रोमो लगा दीजिए। हमने 2 पे ब्रोमो लगाया। अगर ये 2 पे सेकंड वाला कार्बन है, 2 पे ब्रोमो लगाया, 3 पे मेथाइल लगाया। अब आपको 3 पे मेथाइल लगाना होगा, ये 3 से नंबर का कार्बन है, 3 पे मेथाइल। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 पे नंबर ने मेथाइल लगा दिया। और उसके बाद हम इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। इसका मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर सिर्फ CH3 आएगा। 1 2 3 3 4। उसके अकॉर्डिंग जो टेट्रा वैलेंसी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके 4 वैलेंसी पूरी रखेंगे हर कार्बन की। अब हमारे पास हमें ये पता करना होगा कौन सा 1 डिग्री है, इसमें कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। इसके अकॉर्डिंग हम SN2 रिएक्शन लगा देंगे। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये 1 डिग्री है। ये जो दूसरा बन के आया है, ये हमारे पास 3 डिग्री है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जिस पे Br कार्बन पे लगा है वो ऑलरेडी 3 कार्बन से कनेक्टेड है, और खुद कार्बन वाला भी, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ये 3 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। अब ये हमारे पास जो आ रहा है ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, वो CH वाला है। अगर वो कार्बन पे हाइड्रोजन बचता है तो उसका मतलब वो समझ लीजिए 2 डिग्री है। तो ऑलरेडी दिख भी रहा है कि ये जिससे Br कनेक्टेड है वो कार्बन ऑलरेडी 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास ये हो गया ये 2 डिग्री। तो हमें कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू द SN2 रिएक्शन। SN2 कहती है 3 डिग्री कम, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 1 डिग्री। अब हम 1 डिग्री को सबसे ज़्यादा में लगा देंगे और 3 डिग्री को कम में लगा देंगे। तो सबसे कम 3 डिग्री कौन सा, ये, इसको हम लगाएंगे पहले। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया हमारे पास CH3, और फिर हमारे पास इसको नीचे लिख देता हूँ CH3 को, और ये हो गया Br। ये हमारे पास 3 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है ये वाला। फिर 3 डिग्री के बाद हम कौन सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, फिर 2 डिग्री वाला ये हमारे पास है CH3, फिर ये हो गया CH, ऊपर भी हो गया CH3, फिर नीचे हो गया CH, और यहाँ पर लगा दूंगा मैं CH3 और Br। मैं सब हाइलाइट ग्रुप को एक साइड करके दिखा रहा हूँ, जिससे पता चल जाए कि ये 2 डिग्री है, जिस पे कार्बन लगा है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ये हो गया, और एक लास्ट वाला बचा है। लास्ट वाला कौन सा है हमारे पास, 1 डिग्री वाला। इस 1 डिग्री वाले को हम किस में कनेक्ट कर देंगे, 1 डिग्री को सबसे लास्ट में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन शो करता है, वो SN1 कह रहा हूँ, SN2 रिएक्शन शो करता है। ठीक, ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, SN2 रिएक्शन शो करता है। तो अब CH हम लेंगे 1 डिग्री वाला। ये हो गया हमारे पास CH3, CH, CH3, CH2, CH2 और Br। सेम नंबर का मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट और पेंट।
ठीक है, सेम नंबर बन गया, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट। तो ये इसका सीक्वेंस बन गया। अब हमने इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये लगा दिया। इस सब में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, इस पे भी वही कार्बन है, 1 2 3 4 5, सेम नंबर 5 नंबर कार्बन इसमें, 5 नंबर कार्बन इसमें, 5 नंबर कार्बन इसमें, सब में 5 नंबर ऑफ कार्बन है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये हमारे पास 3 डिग्री है, ये हमारे पास 2 डिग्री है, ये हमारे पास 1 डिग्री है। तो हमने डिग्री के अकॉर्डिंग इसका SN2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इसका क्वेश्चन हमारे पास है इसका थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट पे हमारे पास एक और सीक्वेंस लिखा है। इस सीक्वेंस को हम फिर SN2 के अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो SN2 सीक्वेंस लगाने के लिए हमको सबसे पहले इनके क्या बनाने होंगे? इन सब के हमारे पास पहले हमके इसके स्ट्रक्चर बनाने होंगे, और स्ट्रक्चर बना करके हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में SN2 के लगा देंगे। तो पहले हम लिखेंगे 1 ब्रोमोब्यूटेन। ये हमारे पास है मेथ एथ प्रॉप और ब्यूट, ब्यूटेन के साथ Br लगा दिया। ये हमारे पास 1 ब्रोमोब्यूटेन है। कैसे? 1 पे कार्बन लगा, Br लगा है, और ब्यूटेन है, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट। 1 ब्रोमोब्यूटेन बना दिया मैंने पहला वाला। फिर हम चेक करेंगे, हमें दूसरा बनाना है। ये क्या है? इसके लिए हम देखेंगे 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन है। तो प्रोपेन बनाने के लिए मुझे कार्बन कितने चाहिए? कार्बन बनाने के लिए मुझे सिर्फ 3 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन कनेक्टेड है, और उस पर कह रहा है ये 2 पे हमने डाइमेथाइल लगा देना है। इसका मतलब सेकेंड वाले कार्बन पे CH3 एंड CH3 मैंने राइट कर दिया, और 1 पे ब्रोमो लगा दिया। ये CH2 Br हो जाएगा, और प्लस आपका ये कार्बन हो जाएगा, और यहाँ CH3 आ जाएगा। ये हो गया आपका 2,2 डाइमेथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये बन गया। और फिर इसके बाद हम लगाते हैं 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। अब ब्यूटेन बनाना है फिर से, तो हम फिर से कार्बन उतने लेंगे, मेथ एथ प्रॉप और ब्यूट। 4 कार्बन को हमने फिर से ले लिया, और उसके बाद हमने 1 पे लगा दिया इसका ब्रोमो, और 2 पे लगा दिया इसका, ये 1 है ये 2 है, तो हमने 2 पे लगा दिया मेथाइल। ठीक, लगा दिया मेथाइल। अब बाकी को बैलेंस ही पूरी कर देंगे। ये CH2 बन जाएगा, ये CH बन जाएगा, ये CH2 होगा, और ये अगेन CH3 बन जाएगा। इसमें ये हमारे पास बन गया 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। अब ये बात हम अगले वाले लास्ट वाले भी बना देंगे। लास्ट वाला इसके अंदर हमारे पास क्या है? लास्ट है हमारे पास इसका 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट है। ये अगेन ब्यूटेन है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आपका 1 ब्रोमो लगा है, CH2 Br, मतलब पहले पे मैं Br लगा देता हूँ, 3 पे मेथाइल लगाता हूँ, 1 2 3 पे मेथाइल। ये आपके पास 3 मेथाइल लगा दिया, और 3 मेथाइल लगाने के बाद आपने जो बनाया उसकी बैलेंस पूरी कर दीजिए। ये हो गया हमारे पास CH2, ये हो गया हमारे पास CH 1 2 3 4, और इसके पास हो गया ये CH3। तो इस कंडीशन से हमने इनके सबके स्ट्रक्चर बना लिए। अब हम इसमें ढूंढेंगे 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, और अगर वो 2 डिग्री भी है तो फिर ब्रांचिंग किसके पास पड़ रही है, ये आपको ढूंढना है इसके अंदर। तो हम पहले बात करते हैं, ये तो हमारे पास 1 डिग्री है क्योंकि इसमें CH2 है। ये हमारे पास 3 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं, ये भी 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी CH2 है Br के साथ, और ये हमारे पास भी ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर भी हमारे पास क्या लगा है? इसके अंदर भी हमारे पास 1 पे ही ब्रोमो लगा है। ध्यान देंगे, इस पे भी 1 पे ब्रोमो है, इस पे भी 1 पे ब्रोमो है, और इस पे भी 1 पे ब्रोमो है। सब में 1 पे ब्रोमो है, तो इसका मतलब सब 1 डिग्री ही होंगे। लास्ट में ये भी 1 ब्रोमो है, ये भी 1 डिग्री है, तो सारे इसमें 1 डिग्री है। अब बात है, जब सारे के सारे आपके 1 डिग्री हैं, तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा स्टेट है और कौन सा कितना 2 डिग्री कार्बन के पास है, उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। तो जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी उसके अंदर SN2 रिएक्शन कम आएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस उसका ज़्यादा लगेगा जिसमें मेथाइल ग्रुप ज़्यादा लगे हैं। तो ध्यान से देखें, बहुत इजी है कि अगर आपके पास मेथाइल ग्रुप ज़्यादा लगे हैं तो ध्यान से देखें, इसमें मेथाइल ग्रुप ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंड कार्बन पर मेथाइल ग्रुप ज़्यादा है, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा।
अगर ये स्टेरिक, और दूसरी बात ये सेकेंडरी के पास भी है, क्योंकि अगर मान लो मैं ये CH3 यहाँ लगाता दोनों तो ये टर्शरी बन जाता, ये और इस पे लगाता तो सेकेंडरी बन जाता। तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले सबसे कम को लिखेंगे। तो सबसे कम कौन सा है इसका? सेकेंड नंबर वाला। तो हमने लिखा CH3 लिखा, फिर लिखा हमने CH3, फिर नीचे लिखा CH3 और हमने लिखा CH2 और Br। फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हमने जस्ट आगे बढ़ा तो हमने देखा कि भाई कौन सा ऐसा है जिसमें इसके साथ वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस में ज़्यादा है? तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसमें भी देखें तो ये सेकंड नंबर कार्बन पे लगे हुए हैं और ये भी सेकंड कार्बन में, मगर इसमें सेकंड कार्बन में 2 CH3 वाला है, इसमें सेकंड कार्बन पे 1 CH3 वाला है। तो इसके अंदर थोड़ा कम स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा एक CH3 कम होने की वजह से। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें CH3 CH2 CH3 और CH2 Br को लगा देता हूँ। तो ये अगेन हमारे पास कंपाउंड बन गया है। इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, सब कार्बन दोनों में सेम है। बट डिफरेंस किस बात का है? इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, इसमें 1 मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप हम बढ़ने की वजह से इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया है। मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये दोनों रोकेंगे उसको, और इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये सिर्फ रोकने वाला 1 CH3 है। इस पर अगर अटैक करेगा तो इस पर एक रोकने वाला है। अब हम एक ऐसा लेंगे जिसमें ये रोकने वाला जो CH3 मिथाइल ग्रुप है थोड़ा दूर है। वो एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है? इसका लास्ट वाले पे हमें ध्यान देखेंगे थोड़ा CH2 के पास ना होके दूसरे कार्बन पे ना होके तीसरे कार्बन पे, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम हो जाएगा। इसमें ये होगा CH3 CH2 अगेन CH2 और ये हो गया हमारे पास Br। और आपको सब समझ में आ गया होगा कि अब लास्ट पे कौन बचा है? लास्ट में आपके पास यही कंपाउंड बना है, क्योंकि इसके अंदर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये सब ब्रांचिंग थे, इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग थी, इसमें थोड़ी कम ब्रांचिंग थी और इसमें और दूर ब्रांचिंग थी। तो इसमें ये इसलिए SN2 को ज़्यादा प्रेफर कर रहा था। सबसे लास्ट में ये SN2 को और भी प्रेफर करेगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ही नहीं है। तो सबसे पहला वाला हमने सबसे लास्ट में इसके राइट कर देते हैं। तो हमने ये वाला राइट कर दिया। ये हमारे पास है ब्रोमो ब्यूटेन, मेड 8 प्रोप ब्रोमोब्यूटेन। तो ये हमारे पास इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है SN2 का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने सारे इसके अंदर जितने भी थे पॉइंट, तीनों को पॉइंट कंप्लीट करा दिए हैं। ये NCERT का क्वेश्चन है इसका, और ये NCERT का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी होती है कि ये ज़्यादा आए बोर्ड के एग्जामिनेशन में। कहीं से भी क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाने का, तो आप इसको NCERT क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए इस वीडियो को देखेंगे। और अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।